श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणौ रघुवर बिमल जस जोदायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय। कल के एपिसोड में भरत भगवान राम को प्रणाम कर रहे हैं और वो दंडवत प्रणाम है, पृथ्वी पर लेटे हुए हैं भरत और त्राहिमाम 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 कह रहे हैं। ये आवाज़ राम जी ने तो सुन नहीं पाई, क्योंकि राम जी भरत के भाव में डूबे हुए थे। उस आवाज़ को लक्ष्मण जी ने सुन लिया, तो लक्ष्मण जी ने उस आवाज़ को पहचान लिया कि ये भरत भैया की ही आवाज़ है। तो बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। तो उन्होंने समझ लिया कि भरत जी ही प्रणाम कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले जिन लक्ष्मण की आंखों में अंगारे बरस रहे थे, उन आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। आज पहली बार ऐसा हुआ कि श्री लक्ष्मण भरत जी की तरफ हुए, नहीं तो वो तो सदैव राम की ही तरफ रहते। लक्ष्मण जी आज मन से भरत की तरफ हैं और तन से राम की तरफ हैं। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि बंधु स्नेह सरस यही ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। अब ये दृश्य देखिए, श्री लक्ष्मण जी राम की ओर जा रहे हैं और पीठ भरत की ओर किए हुए। तो किसी ने कहा, लक्ष्मण भैया तुमने तो भरत को पीठ दिखा दी। तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया हमने भरत को बहुत ही कटु शब्द बोले और उन कटु शब्दों के कारण हम उनको मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, इसलिए उनकी ओर पीठ किए ही जा रहे हैं। लक्ष्मण जी राम के चरणों में सिर रख कर के रोने लगे। राम ने कहा, लक्ष्मण आज तुम्हारे नेत्र सजल कैसे हैं? तुम तो हमेशा सजग रहते हो। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। कहा तो सप्रेम नाई मई माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। इतना कहकर के लक्ष्मण जी बोल नहीं सके और इतना सुनकर के राम बैठे नहीं रह सके। फिर क्या था कि उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। तो राम यह सुनकर के कि भरत प्रणाम कर रहे हैं तो अधीर होकर के उठे, तो उनके अंग पर लटके हुए ये चारों वस्तुएं गिर गईं, निसंग, धनुष, तीर और पटवस्त्र। किसी ने कहा, प्रभु आपने इन सभी को गिरा दिया, छोड़ दिया है, क्यों प्रभु? तो प्रभु राम ने कहा कि आज मैं उससे मिलने जा रहा हूं जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ करके आया है। धनुष और तरकस ने कहा कि प्रभु आपने मुझे क्यों गिरा दिया? हम तो आपकी शोभा हैं, क्योंकि धनुष बाण तरकस ये तो क्षत्रिय की शोभा होते हैं। भगवान बोले कि लोग देख लें कि राम के आगे बड़े बड़े लोगों ने हथियार डाल दिए, किंतु भरत के आगे राम ने हथियार डाल दिए हैं। पीताम्बर बोला
कि प्रभु आपने हमको क्यों गिरा दिया? भगवान बोले कि दो हृदयों के बीच में पट यदि रहता है तो दोनों का मिलन ठीक नहीं हो पाता है। भरत जी प्रेम सिंधु हैं और भगवान राम करुणा सिंधु हैं। इन दोनों समुद्रों का मिलन हो रहा है, वहां पटकी की आवश्यकता। संतों का भाव है कि भगवान ने इन चारों चीजों को गिराया नहीं, ये स्वयं चारों चीजें गिर गई। क्योंकि भरत तो लकड़ी की भांति जमीन पर लेट करके प्रणाम कर रहे हैं और इन चारों वस्तुओं ने सोचा कि भरत पृथ्वी पर पड़े हुए हैं और हम भगवान के कंधों पर चढ़े बैठे हैं, इसलिए हमें तो गिर ही जाना चाहिए। तो मारे ग्लानि के चारों वस्तुएं भगवान राम से गिर गई। एक संत ने भाव दिया कि भरत जी प्रयागराज में 4 चीजें छोड़कर आए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। ये चारों चीजें भरत को नहीं चाहिए, ये उसमें स्पष्ट दिखाई देता है। अतः प्रभु ने भी भरत से मिलने पर इन 4 चीजों को छोड़ दिया कि कहूं धनु कहूं निश। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान को उठते तो देखा लेकिन जाते नहीं देखा। इतनी शीघ्रता से वो गए कि किसी ने जाते देख ही नहीं पाया। और प्रभु भरत के पास पहुंच करके भरत को जबरिया उठा करके अपने गले से लगा लिया कि बरबस लिए उठायुर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सवई अपान। प्रभु ने भरत से कहा भरत उठो। तब भरत जी ने कहा प्रभु मैं गिर तो सकता हूं किंतु उठ नहीं सकता, क्योंकि लकड़ी गिर तो सकती है किंतु उठ नहीं सकती है। अतः प्रभु राम को बरबस भरत को उठाना पड़ा। दोनों के मिलन देख करके वहां पर जितने लोग बैठे थे सब अपनी सुध भूल गए। मिलन प्रीति किम जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। भरत और राम के मिलन की प्रीति का बखान कैसे किया जाए, वो तो कवियों के कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। अतः यहां पर कवि असमर्थ है कि अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहां न जाए मनु विधि हरिहर को। भरत और राम का जो प्रेम है वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के मन से परे है, अर्थात ये प्रेम त्रिगुणातीत है। सूरदास जी ने कहा है कि अवगति गति कछु कहा तो न आवे। जीव और ब्रह्म के प्रेम का वर्णन किया नहीं जा सकता, क्योंकि अनुभूति सदा पूर्ण होती है किंतु अभिव्यक्ति सदा अपूर्ण है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सो मैं कुमति कहाऊं के भांति, बाज सुराग के गान रताती। भरत जी राम से मिलकर के अलग हुए तो भरत जी ने सीता जी के चरणों में अपना माथा नवाया। अब यहाँ पर देखिए कि जानकी जैसे चरण और कहीं नहीं है और भरत जैसा माथ दूसरे का नहीं है। जानकी जी के वे चरण हैं जिन्होंने रावण के वैभव को तिनके की भांति कहकर ठुकरा दिया। एक मंदोदरी का कथन है कि मैंने जो सहा है अपमान आज वाटिका में, शायद वो सहा हो कभी किसी और नारी ने। मैथिली को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दांव पर लगाया मेरे पति दुराचारी ने। किंतु जानकी जिन्हें एक बार निहारा नहीं,
और विनती बहुत की काम के पुजारी ने। सीता की ऋणी हूँ मैं राजेश नहीं रावण की, और मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने। सीता जी के वे चरण हैं जिन्होंने लंका के वैभव को ठुकरा दिया, और भरत जी का सिर वो सिर है जिसने अयोध्या जैसे समृद्धशाली राज्य को ठुकरा दिया। तो सीता चरण भरत सिरुनावा, और सीता के चरणों में जब भरत ने अपने सर को नवाया तो सीता जी ने आशीर्वाद दिया। वैसे तो सीता जी बोल करके आशीर्वाद देना चाहती हैं, किंतु बोलते नहीं बन रहा। तो वाणी से तो नहीं बल्कि आंखों के पानी से सीता जी ने भरत को आशीर्वाद दिया। सी आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह दे सुधि नाही। सीता जी के आंसू भरत जी की पीठ पर गिरे तो भरत ने मुंह उठाकर देखा तो सब विधि सानुकूल लख सीता, भय निशोच उर अपडर बीता। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान से मिलकर के भरत जी निश्चिंत नहीं हुए, किंतु जानकी जी से मिले तो निश्चिंत हो गए। ये माता की महिमा है। देखो, बालक चाहे अपराधी भी हो तो वो माता के आश्वासन पर निश्चिंत होता है, पिता के कहने पर नहीं। कौशल्या जी ने भी राम से कहा था कि जो केवल पितुआए सुताता, तो तर जन जाओ जानी बड़ी माता। राम ने कहा कि करऊ सदा तिन कई रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। माँ की हमारे भारत में बड़ी महिमा है। हमारे यहाँ गाय को माता गौ माता कहते हैं, गंगा माता कहते हैं, यहाँ तक कि अपने देश को भी भारत माता कहते हैं। इसीलिए माताओं का नाम पहले लिया जाता है, जैसे सीताराम, राधा कृष्ण, उमा शंकर, लक्ष्मी नारायण। उसके बाद लक्ष्मण जी भरत जी के चरणों में लिपट गए और रोने लगे। कहा, भैया मैंने तो आपको बहुत ही अपशब्द कहे हैं, कुटिल कुबंध तक कह डाला, मुझे क्षमा करें। भरत ने कहा, लक्ष्मण तुमने जो कहा वो ठीक ही कहा है, मैं तो वैसा ही हूं। फिर वहां पर सभी लोग गंभीर हो गए। न तो कोई कुछ कहता है, न कोई पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है। बोला कौन? निषाद राज। तही अवसर केवट धीरज धरी, जोरी पाने बिनवत प्रणाम करी। किसी ने कहा कि सब प्रेम में डूबे थे तो तुम क्यों बोले? निषाद राज ने कहा, जब सब डूब रहे हों तो केवट नहीं बोलेगा तो और कौन बोलेगा? इसीलिए तो तुलसीदास जी ने इसे केवट कहा है, क्योंकि उस पार पहुंच जाने के बाद लोग इस पार खड़े लोगों को भूल जाते हैं, किंतु केवट फिर नाव ला करके इस पार के लोगों को उस पार ले जाता है, वो भूलता नहीं। निषाद राज बोले कि नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। जैसे ही राम ने सुना तो शील सिंधु सुन गुरु आगमनु, सी समीप राखे रिपुधमनु, चले सवेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। राम ने गुरु को प्रणाम किया और सारे समाज को देखा। देख करके ही सबकी दशा का उन्होंने हाल जान लिया। राम ने सभी माताओं को देखा, सभी दुखी दिख रही थी, किंतु सबसे पहले राम जी कैकेयी माता से मिले, उसके बाद कौशल्या और बाद में सुमित्रा माता से मिले। सीता ने भी सभी माताओं को आदर दे करके उनके पैर छू करके आशीर्वाद लिया।
तब गुरु वशिष्ठ जी ने जगत और परमार्थ की कुछ कथाएं सुनाई। उसके बाद राजा दशरथ के स्वर्ग गमन की बात कही, जिससे सुनकर के प्रभु राम अति दुखी हुए। श्री राम ने वेद विधि से पिता की क्रिया की और शुद्धि को प्राप्त हुए। 2 दिन बीत गए, तब राम ने गुरुदेव से कहा, प्रभु आप सभी लोग अयोध्या को लौट जाइए, क्योंकि यहाँ सबको बहुत कष्ट है। देखिए, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, दान का विधान सब में है, किंतु सनातन धर्म की एक विशेषता है कि दान के साथ दक्षिणा भी है। दक्षिणा क्यों? जैसे हम वैद्य के पास जाते हैं और हम कहते हैं कि वैद्य जी हमको दवा दे दो, तो वैद्य जी दवा तो देते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ अनुपान भी बताते हैं। कहते हैं कि ये दवा शहद के साथ लेनी है, ये दवा दूध के साथ लेनी है, ये दवा पानी के साथ लेनी है, ये तुम्हारे लिए लाभकारी होगी। ठीक उसी प्रकार हम दान देते हैं, तो हमें दान का अभिमान न हो, इसलिए दक्षिणा का विधान है। किसी को भोजन खिलाया तो हम कहते हैं कि चूंकि हमने तुमको भोजन कराकर कोई उपकार नहीं किया, बल्कि आपने हमारे ऊपर कृपा की है कि हमारा अन्न ग्रहण कर लिया, इसी कृपा के बदले हम आपको दक्षिणा दे रहे हैं। तो ये केवल सनातन धर्म में ही दक्षिणा का विधान है। रात्रि में सभी राम की छत्र छाया में सो रहे हैं, 2 जाग रहे हैं, एक लक्ष्मण जी, दूसरे भरत जी। राम के प्रेम में और लक्ष्मण जी प्रभु के नेम में जाग रहे हैं। लक्ष्मण के नेत्र सजग हैं और भरत जी के नेत्र सजल हैं। लक्ष्मण जी चिंता में जाग रहे हैं और भरत जी चिंतन में जाग रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि केहि विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अब कलत उपाय न एकु। भरत सोच रहे हैं कि राम का राज्याभिषेक कैसे हो, कोई एक भी उपाय नहीं दिखाई देता है। मन में एक बात आई कि कोई ऐसा माध्यम मिले जिसके कहने से राम भैया अयोध्या लौट चले। तब ध्यान में आया कि अगर माता कौशल्या राम से कह दें तो राम भैया लौट सकते हैं। मन में प्रसन्न हुए और कहा कि प्रातःकाल होते ही कौशल्या माता से हम कहेंगे और उनके कहने से राम भैया अयोध्या लौट सकते हैं। लेकिन दूसरे क्षण ही उदास हो गए और सोचने लगे कि कौशल्या माता को तो हट करना आता ही नहीं, वो हमारी बात क्यों कहेंगी राम भैया से। फिर दूसरे क्षण उन्होंने सोचा कि अगर गुरु वशिष्ठ जी कह दें तो उनकी आज्ञा को राम भैया नहीं टालेंगे। लेकिन दूसरे क्षण फिर वो सोचने लगे कि गुरु जी राम भैया से क्यों कहेंगे। अगर उनको कहना ही होता तो उन्होंने पहले ही राम भैया को अयोध्या में न रोक लिया होता। तो प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद भरत जी गुरु के पास गए। गुरु वशिष्ठ जी बोले, भरत मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। क्यों गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा, भरत कोई युक्ति बताओ कि राम अयोध्या लौट चले। भरत जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि बूझिए मोहि उपाय अब सो सब मोर भाग, सुनि स्नेह मैं बचन गुरु उरहु मगाय अनुराग। भरत ने कहा, गुरुदेव ये बात अब हमसे आप पूछ रहे हैं, ये बात तो तब हमको बुला करके पूछनी चाहिए थी कि 2 वचन हमारी माता ने मांगे। पहला वचन था भरत को राजगद्दी और दूसरा वचन था राम को 14 वर्ष का वनवास। तो यानी पहले वचन की पूर्ति पहले हो जाती तो ये राम भैया वन को क्यों आते। लेकिन तब तो हमको बुला करके ये बात पूछी नहीं गई।
अब हमसे उपाय पूछ रहे हैं। वशिष्ठ जी ये बात सुन करके प्रसन्न हुए और गुरु वशिष्ठ ने भरत के ऊपर हाथ रखते हुए कहा कि भरत चलो मैं ही उपाय बताता हूं, किंतु कहने में थोड़ा संकोच होता है। भरत ने कहा कि गुरु को शिष्य से संकोच कैसा? गुरुदेव कहिए। गुरु जी ने कहा कि भरत, हमने एक विचार किया है कि तुम कानन गवनौ दो भाई, बहुरई लखन सिय रघुराई। तुम दोनों भाई बन चले जाओ और लक्ष्मण सीताराम घर लौट जाए। भरत ने कहा कि गुरुजी ये प्रस्ताव मुझे स्वीकार है। गुरुजी सोचते थे कि भरत राम के बिना अयोध्या में 4 दिन नहीं रुक पाए तो वन में 14 वर्ष कैसे रहेंगे। किंतु भरत को तैयार देखकर गुरुजी अवाक रह गए। भरत ने कहा कि राम भैया अयोध्या को लौट जाएं तो यह भरत जीवन भर वन में रहने को तैयार है। कानन करौ जन्म भरि बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। भरत की बात सुनकर के गुरुदेव कुछ बोल न सके, उनकी बुद्धि अबला हो गई। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अबलासी। भरत की महिमा रूपी समुद्र के तट पर मुनि की बुद्धि अबला बनी खड़ी है। और गाच है पार जतनु ही हेरा, पावती नाव न बोहित बेरा। और वो पार करना चाहती है बुद्धि, लेकिन पार नहीं हो पा रही है। शेष अगले एपिसोड में।